मेरी कुछ साहित्य संबंधी समझ है, कुछ कसौटियां हैं, इन चीजों के लेकर आलोचना है। और वो कसौटियां या समझ रामविलास शर्मा से संचालित नहीं, बिल्कुल नहीं। कबीर तो यहां तक कहते हैं ईश्वर से सीधे कि तो मोहि देखे हूं तो ही देखूं, प्रीति परस्पर हुई। क्या है आलोचक की नजर में जो कविता को श्रेष्ठ बनाता है? साहित्य का वातावरण डेमोक्रेटिक बहुत नहीं है, लेकिन साहित्य की प्रकृति डेमोक्रेटिक है। अगर कोई व्यक्ति, कोई आलोचक अपनी विचारधारा के अनुरूप किसी का मूल्यांकन कर रहा है तो वो डेमोक्रेटिक कहाँ हुआ? अज्ञे पर अज्ञे के अनुयायियों ने पुस्तकें लिखी, केदार पर केदार के अनुयायियों ने नहीं लिखी। निराला से नज़दीकी आपकी एक तरीके से रही और उनके नाम पर आप थोड़ा भावुक भी हो जाते हैं। उसके बावजूद पहली किताब नागार्जुन पर क्यों लिखी? दिनकर तो सीधे कांग्रेस और गांधी जी की और नेहरू जी की विचारधारा से संबंधित थे, लेकिन दिनकर ने आज़ादी के बाद जो कुछ हो रहा था उस पर दिल्ली जैसी 4 महान कविताएं लिखी थी। नामवर जी से असहमत हो जाते और उसके बाद देखते। हाँ, वो कीमत मैंने चुकाई है। निराला जी ने जिस तरह का कथा साहित्य लिखा है, चित्रा मुद्गल का कथा साहित्य उस परंपरा के अनुरूप है। पुरस्कार को मैं जस्टिफाइड नहीं मानता। नहीं, आप आलोचना करते, लेकिन आप उसमें असदजादी को बीच में लेते आए। जिससे असहमत हो जाएं वामपंथ के कुछ मठाधीश, तो उसको संघ ही कह देते हैं। रामविलास शर्मा को वामपंथ बचा क्यों नहीं पाया कि दक्षिण ने इतना भुना लिया उनको? जो भारत की अपनी ज्ञान परंपरा है, सांस्कृतिक परंपरा है, उससे ओतप्रोत हुए बिना भारत में सामाजिक परिवर्तन आप कैसे करेंगे? जो राष्ट्रीय काव्यधारा छायावाद तक आते आते या छायावाद के बाद एकदम क्षीण दिखलाई पड़ती है, 47 में तो उसको और ज्यादा प्रखर रूप से सामने आना चाहिए था। मेरी दृष्टि में राजेश जोशी, अरुण कमल, उदय प्रकाश हमारे समय के सबसे महत्वपूर्ण कवि थे। ये मित्रवत कहा आपने, राजेश जोशी, अरुण कमल? बिल्कुल नहीं। अध्यापन और आलोचना का संबंध इतना प्रगाढ़ क्यों है? शायद इसलिए कि अध्यापन के लिए आपको बहुत पढ़ना पड़ता है। अब नहीं पढ़ना पड़ता। वो अलग बात है कि आपके ऊपर एक एलिगेशन लगता है और सब कुछ लगभग खत्म सा हो जाता है, विश्वविद्यालय से आपको बाहर भी निकलना पड़ता है। उन्होंने एक ऐसे विद्यार्थी को तैयार किया जो मेरी छात्रा नहीं थी। मेरे व्यवहार में, मेरे दृष्टिकोण में, मेरे सोचने विचारने के ढंग में अगर कोई विकृति नहीं आई और मैंने आत्महत्या भी नहीं की, तो सिर्फ इसके कुछ कारण हैं।